जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त आध्यात्मिक बंधुमान को मातृशक्ति महेशी माओ भोणी मान को साधु संत मान को आओ राम रस पिपासु भक्त वृंद मान को कृष्ण रस पिपासु भक्त वृंद मान को ब्राह्मण गुरु मान को ए ब्रह्म मुहूर्त गोपाल नरोत्तमर अनंत कोटि प्रणाम। आज्ञा आज आम जाना नारीर सुलक्षण बाबद आज्ञा जाइए तेरे आज आम आसतु श्रवण करवा जे नारी मानकर कि प्रकार कुलक्षण को आम आलोचना करवा आओ से सब संथक बा जिनिस आम देखिले निजे निजक भी जापर। सर्वप्रथम आज्ञा देखो जी शास्त्र द्वारा आम भल गुण जापर से भी मंद गुण अच्छी जापर। तेणु बेल थाऊ थाऊ बंध बांधरे कुमार पुरी सरोवर तेज आम जानिले श्रवण कले निश्चित भाव में निजे निजक संयत हवा। तेरे ता पूर्वर मु क्षमा मागुची कई भी जदे श्रवण करती पठन करती आज्ञा शरीर को कहीं नेबे देह को कहीं टाणीबे। जय जगन्नाथ। जो स्त्री लोकंकर पाद अंगुली गुड़िक चेप्टा बंका एवं पंखा परी देखा जाए से अत्यंत खर्ची गर्वी और दुखिनी अटे। यही स्त्री लोक माध्यम ताहार स्वामी कौन सी दिगरे उत्तीर्ण हुए ना बरम दुर्भाग्य अवस्था सब रहे। जो स्त्री लोकंकर गोड़े पुरुष भली लोम देखा जाए से दुर्भागिनी हुए। आज्ञा सत कथा जार हस्तद्वय और गोड़े शिरा प्रशिरा देखा जाए से स्त्री लोक रोगिणी अटे। जो स्त्री लोकर मुखरे निश उठुए से हतभागिनी हुए। आज्ञा शास्त्र प्रमाण करुच्छे आज्ञा मो प्रमाण कहूनी आज्ञा आज्ञा आम जाना ये सब बढ़िया जिनस शास्त्र प्रमाण करुच्ची। जो स्त्री लोकर छाती प्रशस्त से कामशक्ति रे उन्मादिनी हुए। जो स्त्री लोकंकर पेट लंबाकृति से कामातुरी अटे। जो स्त्री लोकंकर ओष्ठ कला दिशे से स्त्री कली हुड़ी अटे सब कलीमुणी धरिकी बुलू थाए। जो स्त्री लोक जुहा कलावर्ण देखा जाए से स्त्रीर कुदृष्टि द्वारा लोक को आकर्षण करे। जो स्त्री लोकर दांत बड़ बड़ से अत्यंत क्रोधी अटे। जो नारीर आखि नीलवर्ण दिशे से स्त्री दुर्भागिनी अटे। जो स्त्री लोकर चक्षु बड़ और उच्चा देखा जाए से क्षणक भी अटे। सांगे सांगे आज्ञा कथा कहू सांगे सांगे विरक्त हो रागिज जे ये सब लक्षण को वर्णना करा जाउछि। आओ जो स्त्री लोक चलला बेले शब्दवा दोल दोल करी चले से पतिघातिनी अटे। जो स्त्री निज मनु को मन कथबार्ता करुथाए से कुलक्षणी अटे। जार अंगुठी संधि गुड़िक फांक फांक होता है से स्त्री द्वाराधिका धनक्ष हुए। जो स्त्री लोकर कनिष्ठांगुली टेकिला भली होता है आज्ञा क्षमा करी आज्ञा शास्त्र जो आमर कहूँ मो भी कहूँ आज्ञा विधवा दोष ताकू लगे। आ जो स्त्री लोकर मुखमंडल अति स्वर देखा जाए से हिंसात्मक व अहंकारी अटे। जो स्त्री लोकर पाद खालुआ से चंचला गति और बहुत पथ चलवा को भल पाए। जो स्त्री लोकर नासा गुजिया ताहंकर कलितत्व थाए। जो स्त्री नाक चेप्टा से स्त्री विधवा हुए। और जो स्त्री लोकर पाद अति छोट से अत्यधिक काम प्रवीणा। जो स्त्रीर पाद चौड़ा हे पुरुष भली कार्यमान देखा जाए।
ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ଉଚ୍ଚ ଓ କଖାରୁ ପରି ଦେଖିବାକୁ ସେ ସନ୍ତାନହୀନତା ଓ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କେଶ ଗହରା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତିହୀନା ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କେଶ କୁଞ୍ଚିକୁଞ୍ଚିଆ ସେ ତାହାର ଚରିତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁଖ ଅତି ବଡ଼ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକଷ୍ଟି ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ରୂପ ଗଠନ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଅଣ୍ଡେରା ଚଣ୍ଡୀ ଅଟେ। ସେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜାନୁ ଖୁବ୍ ମୋଟା ମାଂସପେଶୀ ପରି ସେ କାମାତୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲଲାଟ ଉଚ୍ଚ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ କପାଳି ଚଉଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ସେ ଅସମରେ ବିଧବା ହୁଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଚକ୍ଷୁରୁ ଚାହିଁଣି ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜିଆ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଉପସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ମେଳକରେ ରହି ଗୋପନରେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ କିଛି ନଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପ୍ରେମାଳୀ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ଷଣକୂପୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର କାକ ପରି ସେ କଳିହୁଡ଼ି ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଚକ୍ଷୁ କାକ ଚକ୍ଷୁ ପରି ସେ ଚଞ୍ଚଳା ଓ ଅସହତୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗଣ୍ଡାସ୍ଥଳ ଖାଲୁଆ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ହେତୁ ସେ ଗୃହରେ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ସେ ଗୃହରେ ଅପବାଦ ନାଗରା ଲୋକ ସମାଜରେ ବାଜେ। ସେହିମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୁଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣା। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବାଣୀକି ବିଦା ଦେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।